हजारीबाग में सीबीआई की टीम लगातार मुस्तैदी से लगी हुई है। दूसरी ओर जांच एजेंसी की नजर पेपर लीक के अब तक के सबसे अहम आरोपी माने जा रहे संजीव मुखिया को तलाशने की भी है। वही संजीव मुखिया जो कि नीट पेपर लीक मामले के तमाम राज जानता है। संजीव मुखिया को लेकर अभी एक बड़ा खुलासा हो रहा है, वो ये कि ब्लूटूथ के जरिए भी परीक्षाओं में सॉल्वर गैंग वो चलाता था, धांधली कराता था। खुलासा ये भी हुआ है कि उसका नेटवर्क दिल्ली एनसीआर में भी मौजूद है। ये संजीव मुखिया अभी तो भगा हुआ है ना ये? पता पकड़ाएगा भी क्यों? लेकिन पहले भी जेल जा चुका है ना। पैसा कमाया बस इधर 1 साल में, 1 साल पहले उसकी बीवी इलेक्शन भी तो लड़ी थी। वो सब इलेक्शन में ही तो बर्बाद हुआ, लोगों से एडवांस उठाया बेटा। वो सब दिन नीट का ही काम करता है, 10-20 कहीं न कहीं से सेंटर से करके उस साल में 2-3 करोड़ रुपया। इस बार उसको 200-400 करोड़ रुपया कमाने का शौक था। 100-200 करोड़ तो हाँ तो अभी 100 करोड़ में से कहूँगा मालिक 700 काम किया इस बार नीट में। 700 मिल ही नहीं सकता। आप क्यों मिलेगा? 700 काम किया वो इस बार। 700 स्टूडेंट्स का। 40 लाख से गुना कर दीजिए। संजीव मुखिया की तारीफों के पुल बांध रहा ये चेहरा है बिहार के एक पेपर माफिया का। आज तक के स्टिंग में इसने जो सच कबूले हैं वो आपने सुना, आपने देखा और जाना कि कैसे पेपर लीक की दुनिया में संजीव मुखिया कुख्यात है। वो अपने इस फर्जीवाड़े से लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर अरबों बनाना चाहता था, लेकिन अब इसका भंडाफोड़ हुआ है। पेपर लीक के बाद से संजीव मुखिया गायब है, कहां छिपा है किसी को इसकी जानकारी नहीं। बीती रात सीबीआई की टीम ने नालंदा में मुखिया के पैतृक गांव नगर नौसा में पड़ताल की है। सीबीआई के रडार पर मुखिया है, इसकी ठोस वजह है। खुलासे के मुताबिक हजारीबाग के कथित प्रोफेसर ने संजीव मुखिया को ही मोबाइल पर प्रश्न पत्र भेजे। फिर मुखिया ने अपने बेहद खास चिंटू को वो प्रश्न पत्र प्रिंट कराने के लिए भेजे जो अभ्यर्थियों को दिए गए। फरार संजीव मुखिया का वो राजदार चिंटू अब सीबीआई की गिरफ्त में है। एक दिन पहले ही चिंटू और दूसरे आरोपी मुकेश को कोर्ट ने सीबीआई रिमांड में 7 दिनों के लिए भेजा है, जिनसे सीबीआई सवाल जवाब करेगी और मुखिया के राज जानेगी। चिंटू और मुकेश दोनों संजीव मुखिया के बेहद खास बताए जाते हैं। संजीव मुखिया अभी कहां छिपा हो सकता है, इसकी जानकारी चिंटू और मुकेश को हो सकती है। दोनों उस गुमनाम प्रोफेसर के बारे में बता सकते हैं जिसने मुखिया को हजारीबाग से पेपर भेजे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई अभी गिरफ्तार आरोपियों का कच्चा चिट्ठा खंगालने में जुटी है। इसके लिए सीबीआई आरोपियों की नेटवर्क मैपिंग करेगी। अब तक पकड़े गए आरोपियों के 6 महीने पुराने लोकेशन और कनेक्शन खंगालेगी। पिछले 6 महीनों में किन मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल किया और उनका मूवमेंट क्या था, इसकी जानकारी जांच एजेंसी जुटाएगी। सीबीआई की नजर एनटीए से पेपर प्रिंटिंग प्रेस एजेंसी और कुरियर सर्विस से लेकर बैंक के ब्रांच तक है। नीट पेपर लीक मामले की जांच के केंद्र में संजीव मुखिया है, वो नालंदा का रहने वाला है और वहीं हॉर्टिकल्चर कॉलेज में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है। लेकिन 5 मई को परीक्षा से एक दिन पहले ही उसने अपने कॉलेज जाना बंद कर दिया। बाद में 10 मई को उसने आखिरी बार छुट्टी का आवेदन दिया था। उसके कॉलेज प्रबंधन को भी यकीन नहीं हो रहा कि वो इतने बड़े पेपर लीक गिरोह को संचालित कर रहा था। लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक पढ़े लिखे आदमी, और अभी भी हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि संजीव जी ऐसा कर सकते हैं या संजीव जी ऐसा किए हैं। इसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। कॉलेज में जब आते थे तो उनकी गतिविधियां क्या सामान्य दिखती थीं या कभी कोई एहसास किसी को हुआ? आप लोग सहकर्मी हैं, आप भी कॉलेज के सुपरिटेंडेंट। हम लोग को कभी ये चीज का एहसास नहीं हुआ कि वो इस तरह के कार्य में संलिप्त है। पेपर लीक में नाम सामने आने के बाद कॉलेज ने भी मुखिया के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आदित्य वैभव के साथ शशि भूषण कुमार, पटना, आज तक। शशि भूषण, जो मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है संजीव, क्या उसके गांव तक या जहां वो रहता है वहां तक पुलिस और सीबीआई पहुंच चुकी है? और कैसे जो आसपास उसके इर्द गिर्द लोग रहते थे उनसे कुछ जांच में खुलासा हुआ है?
देखिए, संजीव मुखिया तक पहुंचने की लगातार कोशिश हो रही है नया, और सबसे खास बात यह है कि सीबीआई चिंटू और मुकेश इन दोनों को रिमांड पर लेकर के निकल चुकी है। सबसे पहले बेऊर जेल से इनको निकाला और शास्त्री नगर हॉस्पिटल लेके पहुंचे हैं। वहां मेडिकल चेकअप इनका कराया जा रहा है और इसके बाद आज से इन दोनों से पूछताछ शुरू होगी और ये कई अहम राज आज से खोलने वाले हैं। कई इनपुट ऐसे मिलेंगे इन दोनों से, सीबीआई को ऐसा लगता है, जिससे संजीव मुखिया के कनेक्शन तक और उस तक पहुंचा जा सकता है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है सीबीआई के जांच के लिहाज से। एक तरफ हजारीबाग में सब कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ पटना में पहली बार 2 आरोपियों से पूछताछ शुरू हो रही है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।